बचपन में ना ख्वाजा सरा होने की वजह से मैं खुद नहीं पढ़ी। जो ख्वाजा सरा पढ़े लिखे नहीं है वो तो ऐसे है जो जानवर होते हैं। 30 ख्वाजा सरा क्लास ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे से मैं सिलाई का और मेकअप का भी शुरू कर रही हूँ। 10-10 उन लोगों की भी क्लास होगी। हुनर होगा तो ये काम करेंगे, ये बैकिंग नहीं करेंगे, ये सड़कों पे नहीं भटकेंगे, ये इज़्ज़त का कमाएंगे और इज़्ज़त का खाएंगे। कुरान शरीफ का लिया था कि मैं इनको सबको कुरान शरीफ पढ़ाऊंगी, और नहीं तो इनको अपनी आखरत का तो पता हो ना। हमारे ख्वाजा सरा हैं कुछ ऐसे जिनको मेकअप का भी आता है और वो सिलाई भी कर लेते हैं। मैं उनको अपने साथ अटैच कर रही हूँ ना। अभी मैं उर्दू और इंग्लिश पढ़ रही हूँ, तो कुरान पाक का सबक ले रही हूँ, दिमाग भी पढ़ रही हूँ। इतने अरसे में हमें ये ख्वाब एक नज़र नहीं आया। शबनम जान ने ये ख्वाब हमें दिखाया। मैसेज आता है मेरे मोबाइल पर, मैं किसी से पढ़ाती हूँ। जो खुशी होगी कि मैं खुद पढ़ूंगी और मैं लिख सकूंगी, भेज सकूंगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन, जहाँ पर हम रोज़ाना मेल एंड फीमेल पर बात करते हैं, वहीं पर हमारा फ़र्ज़ ये भी है कि हम जो है वो थर्ड जेंडर को भी ज़रूर डिस्कस करें, उनकी तलीम और तरबियत, उन्हें फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करें। इस वक्त जो है वो मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर मुझे आकर फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ये आगाज़, ये इनिशिएटिव लिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसल टाउन में, और इस इंस्टीट्यूट का नाम है शबनम चौधरी मसीहा टीम 786। इस नाम का मतलब भी जानेंगे। ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट बनाया गया है जहाँ पर जो है वो तलीम और तरबियत, निजी तलीम और तरबियत भी दी जाती है और कुरानी तलीम और तरबियत भी दी जाती है। मेरे साथ मौजूद है शबनम। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, ये आगाज़ किया, क्या सोच कर किया, ऐसे क्या हालात व वाक़यात हुए और ये तलीम को इतनी प्रेफरेंस क्यों दे रही हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्लाह का करम है। इतना मज़े का आपने आगाज़ किया, मतलब इतना अच्छा आगाज़ किया। ये आपके जहन में ख़्याल कैसे आया कि मुझे पढ़ाना है ट्रांसजेंडर्स को? जी, सबसे पहले तो बचपन में ना ख्वाजा सरा होने की वजह से मैं खुद नहीं पढ़ी, तो मुझे इस बात पे था। दूसरा, जो ख्वाजा सरा पढ़े लिखे नहीं है वो तो ऐसे है जो जानवर होते हैं। पता ही नहीं है किसी बात का, हर आदमी नजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। तो पढ़ा लिखा एक इंसान एक अच्छा शहरी होता है, एक अच्छी उसकी पहचान होती है, वो अपना अच्छा बुरा खुद देख के पहचान सकता है। आप अपनी तालीम क्यों नहीं पूरी कर पाई? क्या ऐसे हालात तो वाक़या? मैं ट्रांसजेंडर थी, इसीलिए ट्रांसजेंडर स्कूल नहीं जाती? स्कूल नहीं जाती थी बस, लेकिन स्कूल कुछ फैमिली की वजह से ना उन्होंने बंद करा दिया था। मैं ख्वाजा सरा थी तो मेरे अलग ही मॉल थे उनसे। जब आप स्कूल वगैरह जाती थी तो ऑब्वियसली जब पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हैं तो क्या बंद हो गया? तो टीचर्स वगैरह का क्या रवैया? टीचर का वैसे ही रवैया था जैसे होता था दूसरे लोगों के साथ। ठीक हो गया। तो आपने खुद तालीम हासिल कंप्लीट नहीं कर पाई, आपने इसलिए कहा कि मुझे आगाज़ करना है इसका, इस इदारे। जी। दूसरा, मैंने ना एक दिन मेरे अकाउंट में कुछ पैसे रखे हुए थे, तो मैंने ना एक लड़के को बोला ये मालिक मकान को ना मेरे 10,000 रुपये किराया सेंड कर दो। तो उसने 10,000 मालिक मकान को सेंड किए और 20,000 उसने खुद सेंड कर लिए। तो मैंने सोचा कि मैं अब खुद भी पढ़ूंगी और दूसरों को भी पढ़ाऊंगी। आपने इस इदारे का आगाज़ कब से किया और कब से ये सिखा? मैं कुरान शरीफ की तालीम खुद भी ले रही हूँ और पहले से भी 1 साल हो गया। यहाँ खुद कुरान शरीफ की तालीम को 1 साल हो गया जारी, लेकिन ये उर्दू और इंग्लिश की क्लास अभी 3 माह हुए शुरू हुए को। यहाँ पर आपने आगाज़ किया फैसल टाउन में, और आप इंग्लिश और उर्दू पढ़ाती हैं ख्वाजा सराओं को, तो कितनी क्लास? नहीं हूँ, मैंने टीचर रखे हुए हैं। मैं खुद भी पढ़ती हूँ और मेरे दूसरे ख्वाजा सरा भी पढ़ते हैं। टीचर हमें पढ़ाते हैं, ट्रांसजेंडर ही हमारे टीचर हैं। टीचर्स आपने किनको रखा? वो हमारे शागिर्द हैं, उनको रखा हुआ है। जी। तो जब आपने ये मतलब महसूस किया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने भी पढ़ना है और बाकी ख्वाजा सराओं को भी पढ़ाना है, तो तब टीचर्स का मतलब अरेंज करना, उनको बुलाना बड़ा मुश्किल हुआ हो? कैसे फिर आपने टीचर्स को? टीचर को बुलाना तो आसान है, सैलरी देनी है तो हर इंसान आ सकता है। टीचर को लाना तो बहुत आसान था, लेकिन जो स्टूडेंट है इनको लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एज बड़ी है। इनको समझाने में इनको टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। टाइम तो लगता है। वो कहते होंगे कि असी अपना कमाने खाने सानू की जरूरत है, असी केड़ा बच्चे हैं असी पढ़ीए, अगू मजाक उड़ा देन, अगू कैसे ना साडी उम्र है पढ़न दी, असी तो बस फिर उन्होंने प्यार नाल तरीके नाल समझानी, बार बार जान नाल बार बार फिर वो शर्मिंदा होंदे आ जाते हैं कि चल जान छड़ाइए, इनके कोल जाइए ऐसा ऐसा। तो फिर ऐसा ऐसा रब ने चाहा तो उनको आदत बन गई है।
عادت بن گئی ہے. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ, ਹਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਹੈ. तकरीबन 30 ख्वाजा सरा क्लास ले रहे हैं. तो इंशाल्लाह आगे से मैं सिलाई का और मेकअप का भी शुरू कर रही हूँ. 10-10 उन लोगों की भी क्लास होगी. कि हुनर उन्हें जी हुनर होगा तो ये काम करेंगे, ये बैकिंग नहीं करेंगे, ये सड़कों पे नहीं भटकेंगे, ये इज़्ज़त का कमाएंगे और इज़्ज़त का खाएंगे. बिल्कुल ऐसे उन्हें शाउर में ये ठान लिया है कि कोई ख्वाजा सरा ना बैकिंग करता हुआ नहीं नज़र आएगा. हर ख्वाजा सरा काम ही करेगा, हर इदारे में काम करेगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. अच्छा, कुरानी तालीम आप उन्हें देती हैं, ये बड़ी अच्छी बात है. कुरानी तालीम, कुरान पढ़ाने के साथ साथ भी कुछ अमल, कुछ चीज़ें होती हैं जो सिखानी होती हैं, तो वो भी सिखाती हैं. क्या क्या सिखाते हैं? जो दीन के बारे वो सब सिखाते हैं. सिखाती जी. हैं? ऐसा वाक़या बताएं जो बहुत मतलब हर इंसान को आना चाहिए लेकिन नहीं आता था, फिर आपने कहा कि ये भी मैं सिखाऊँ. सबसे पहले ये बात है कि असी मुसलमान हैं. कुरान शरीफ पढ़ना साडा ना एक ईमान है हर मुसलमान दा. तो ज़रूरी बात है, सबसे पहले तो मैंने कुरान शरीफ का लिया था कि मैं इनको सबको कुरान शरीफ पढ़ाऊँगी, और नहीं तो इनको अपनी आखरत का तो पता होना, दुनिया में ये अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए. इसके अलावा क्या सिखाते हैं? इसके अलावा तो अभी दुआएं भी होती हैं, गुस्ल का तरीका होता है. जी जी जी. क्या क्या सिखाती हैं? मैं डिटेल में थोड़ा जानना चाह रही हूँ. तिलावत सुन जो होती हैं, तिलावत कुरान तो होती है ना, नात ही होती है. ठीक है. यहाँ जुमे के जुमे उनको इसीलिए आदत पड़ रही है. हर जुमे मिलाद शरीफ होता है कि उनको शऊर पैदा होता है. एक जुमे ना कोई नात पढ़े वो दूसरे जुमे पढ़ता है. कुछ ख्वाजा सरा ऐसे हैं, एक नात तकरीबन 4 बोल एक दिन बोले हैं, दूसरे जुमे वो पूरी नात मुकम्मल कर रहे हैं. यहाँ टीचर रखे हैं, वो खुद हमें भी सिखाते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं. जो आपने टीचर रखे हैं वो कितने पढ़े लिखे? तकरीबन एक 10 पढ़ी हुई है, एक 14 पढ़ी हुई, तो एक तो वो पढ़ाई मुकम्मल करके वो डॉक्टरी का कोर्स कर रही है, स्टडी कर रही है. ज़बरदस्त हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. और यहाँ पर आप कितनी क्लास तक पढ़ा रही हैं? यहाँ 5वीं क्लास तक का. क्लास तक जी पढ़ा रही हैं. उर्दू, इंग्लिश और कुरान. जी. कुरान जो ब्यूटिशन का कोर्स है और कंप्यूटर कोर्स है वो कौन करवाएगा? वो भी टीचर रखेंगी. हमारे ख्वाजा सरा हैं कुछ ऐसे जिनको मेकअप का भी आता है और वो सिलाई भी कर लेते हैं. मैं उनको अपने साथ अटैच कर रही हूँ ना. ज़बरदस्त हो गया. अच्छा, ये सारी बातें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं सुनने में कि ये इतने सारे काम कर रही हैं ख्वाजा सराओं के लिए, लेकिन आपको ये बताते चलें कि ये बगैर किसी पैसे के काम कर रही हैं, मतलब उन्हें फ्री में सिखा रही हैं. जी जी जी. फ्री में सिखा रही हैं. तो ये मैनेज कैसे होता है सारा? यहाँ कोई अगर ख्वाजा सरा कोई दूर से आता है ना तो उसको मैं किराया भी देती हूँ. तालीम सीखने से पहले और तालीम सीखने के बाद क्या फ़र्क नज़र आया? तालीम सीखने से पहले तो बस ऐसे ही जानवरों जैसी ज़िंदगी थी, तो अब बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा फील करती है कि हम तालीम ले रही है. हम भी आखिर अल्लाह के इंसान हैं, अल्लाह की मखलूक है, तो हमें भी अल्लाह ने प्यारा किया है. तो जो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी माशरे वाले हमारे साथ बुरा सलूक करते हैं, तो प्लीज़ मेरा यही मैसेज है उनसे कि हमारे साथ ऐसे जुल्म ना. शाऊर मिला है? अपने हकूक़ पता चले हैं? नहीं, अभी तक मतलब अभी सीखने के अमल में आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ सीखना है. अच्छा, हाँ. क्या आपका ख्वाब है, कहाँ तक पढ़ना है? मैं तो कहती हूँ मैं पढ़ती रहूँ सारी ज़िंदगी पढ़ती रहो बस. सारी ज़िंदगी तालीम हासिल करूँ. ज़बरदस्त हो गया. मरते दम तक. बिल्कुल ऐसे ये कहा जाता है ना कि पंगूड़े से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, तो ये भी यही चाहती हैं और ये कैफियत का आना बड़ा मुश्किल होता है. अच्छा, मुझे ये बताइएगा अभी तक आपने क्या क्या सीखा है? अभी मैं उर्दू और इंग्लिश पढ़ रही हूँ, तो कुरान पाक का सबक ले रही हूँ, दिमाग भी पढ़ रही हूँ, तो बहुत अच्छा फील होता है मुझे. बहुत शुक्रिया आपका. यहाँ पर एक और स्टूडेंट मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. क्या नाम है प्यारा सा? लुबना. तालीम जो आपने हासिल किया, इस 3 माह को एक साइड पर रख दिया जाए तो किसको आप पसंद करेंगी ज़्यादा? मैं इसको पसंद करूँगी कि इतने अरसे में हमें ये ख्वाब एक नज़र नहीं आया. शबनम जान ने ये ख्वाब हमें दिखाया और यही चाहती हैं कि हम पढ़ के अब उनको भी दिखाएं कि हम भी पढ़ सकती हैं, हम भी इस माशरे की हकदार है. बिल्कुल ऐसा कि आप बिल्कुल हकदार हैं. अच्छा, आपने अब तक क्या क्या सीखा? मैंने कुरान पाक पढ़ रही हूँ, ठीक है, नमाज सीख रही हूँ, इंग्लिश का और उर्दू का पढ़ाई कर रही हूँ. ज़बरदस्त. क्या चेंज आया आपकी ज़िंदगी? मेरी ज़िंदगी में यही चेंज आया कि अब मैं सोचना चाहती हूँ कि अब मैं मैसेज आता है मेरे मोबाइल पर, मैं किसी से पढ़ाती हूँ,
ठीक है। और मैं जाती और मुझे खुशी होगी कि मैं खुद पढ़ूंगी और मैं लिख सकूंगी, बेच सकूंगी, कर सकूंगी। अब मुझे यही फीलिंग अच्छी लगती है कि पढ़ना मुझे अब अच्छा लगता है, कि इधर आना अच्छा लगता है कि मैं क्लास लूँ, क्लास लेने के बाद फिर मैं काम पर जाऊँ। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त है। यहाँ पर हमारे पास और भी स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ आपको 4 स्टूडेंट्स फ्रेम में नजर है, सिर्फ इतने स्टूडेंट्स नहीं हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और सबका यही कहना है कि हमें बहुत अच्छा फील हुआ है जब हमने तालीम को अच्छे से जांचा। अभी तो इनका बिल्कुल इनिशियल स्टेप है एंड ऑब्वियसली हमें इन सब की हेल्प करनी चाहिए। खुदा तो सबकी मदद करता ही है, लेकिन हमें भी जो है इस कार्य खैर का हिस्सा बनना चाहिए। और ये बड़ा मज़े का और बहुत, मैं कहती हूँ अमेजिंग दैट एंड लेवल एक इनिशिएटिव है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, लाने के बाद।